हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 3 में चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किया था कि चार्ज से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं बोर्ड में, उसका यूनिट क्या होता है, इन सबको डिस्कस किया था। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसका यूनिट क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। क्योंकि देखो, चार्ज हर मटेरियल में फ्लो नहीं हो पाता। किसी मटेरियल में चार्ज फ्लो होता है, किसी मटेरियल में चार्ज फ्लो नहीं हो पाता। तो जिस मटेरियल में चार्ज फ्लो होता है उसको बोलते हैं, जिस मटेरियल में करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताना आपको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है आपका कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं। चैप्टर जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मिलता जाएगा। अभी इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना, आपको पोटेंशियल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है। तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर क्या होता है। द मटेरियल इन विच charges can flow easily is known as conductors। ठीक है, मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो सकता है। आप बताएंगे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है जिसमें। ऐसे मटेरियल, द मटेरियल इन विच चार्ज कैन फ्लो ईजिली। भाई आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना, तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट किस किस में फ्लो हो सकता है और किस में नहीं फ्लो हो सकता है। और जितना नॉलेज आपके लिए, जितना नॉलेज कंडक्टर का होना चाहिए, उतना ही नॉलेज इंसुलेटर का भी होना चाहिए। आप जैसे जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि इंसुलेटर का नॉलेज क्यों रखना चाहिए, कंडक्टर का नॉलेज क्यों रखना चाहिए। तो द मटेरियल इन विच चार्ज कैन फ्लो ईजिली, ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो सकता है, इज नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। कंडक्टर क्या, इस सब का मतलब क्या है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं। एग्जाम्पल आपका है ऑल मेटल, जितने भी मेटल होते हैं ऑल मेटल। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर। सिल्वर का जो सिंबल होता है वो एजी होता है। सिल्वर का सिंबल एजी होता है, तो एजी भी लिख सकते हैं इसको। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड में बहुत अच्छा करंट चलता है। एल्यूमिनियम हो गया, तो इन सब में करंट चल सकता है। तो जितने मेटल होते हैं सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर में करंट चल सकता है, इसलिए तो तांबे का तार बनाते हैं, तांबे का तार बनाते हैं, एल्युमिनियम का तार बनाते हैं। सिल्वर में सबसे अच्छा करंट चलता है। जो सिल्वर होता है इन सब मेटल में, सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसमें करंट सबसे अच्छा चलता है चांदी में। लेकिन चांदी का जो कास्ट होता है वो बहुत महंगा होता है कंपेयर टू कॉपर एंड एल्युमिनियम, इसलिए चांदी का वायर नहीं बनाते हैं। नहीं तो चांदी का वायर कहीं बना दिया जाए तो चांदी का, मान लो सड़क पे चांदी के वायर दौड़ रहे हैं तो लोग काट के लेकर चले जाएंगे। तो इसलिए कॉपर का बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है वो सिल्वर होता है। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो जितने भी मेटल होते हैं सब इन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। एलॉय होते हैं, कुछ एलॉय होते हैं। एलॉय में एग्जाम्पल में हो गया मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये सब ऐसे एलॉय हैं। एलॉय का मतलब होता है कई मेटल को मिक्स करके एलॉय बनता है। ठीक है, एलॉय का मतलब मिक्स मेटल, समझा। कई मेटल को, जैसे नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम में निकिल को, क्रोमियम को, मैग्नीज को मिलाते हैं तो बनता है नाइक्रोम। मैग्नीज को मिलाते हैं, निकिल को मिलाते हैं, कॉपर को मिलाते हैं तो मैग्नीन बनता है। कई धातुओं को, कई मेटल को मिक्स करते हैं तब बनता है एलॉय। तो एलॉय भी जो होते हैं इसमें भी अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एलॉय भी ऐसे मटेरियल हैं जिसमें करंट चल सकता है। कंडक्टर का मतलब वही मटेरियल जिसमें करंट चल सकता है। तो तांबे में करंट चलता है, एल्युमिनियम के वायर में करंट चलता है, गोल्ड में करंट चलता है, सिल्वर में चल सकता है। समझ में आया?
मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन क्या है, इन सब का यूज हीटिंग एलिमेंट के लिए किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे हीटर, तो हीटर होता है, तो हीटर का जो कॉइल बना होता है, ऐसे कॉइल बना होता है ना, देखो ये जो वायर होता है जो सप्लाई तक जाता है वो तो कॉपर का होता है, लेकिन जो हीट करने के लिए यूज होता है हीटिंग एलिमेंट, वो बना होता है नाइक्रोम या मैग्नीन का। प्रेस का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, धीरे धीरे इसको भी आगे बताया जाएगा, प्रेस का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, प्रेस में जो हीटिंग एलिमेंट अंदर लगा होता है, इसी के गर्म होने से प्लेट प्रेस का गर्म होता है। आप देखोगे हीटर के कॉइल को हम क्या चाहते हैं कि हीटर का कॉइल गर्म हो जाए, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना अच्छा से काम करेगा, तो उसमें करंट चल पाएगा तभी तो वो गर्म हो पाएगा, करंट से ही गर्म होता है। हीटर को करंट दिया जाता है तो हीटर का कॉइल गर्म होता है, तो उसमें करंट चल पाएगा तब वो गर्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीन और नाइक्रोम होता है इसमें भी करंट चलता है। तो नाइक्रोम हो गया, प्रेस का भी वायर यूज होता है, प्रेस में हीटिंग एलिमेंट होता है, मैग्नीन हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये हीटिंग एलिमेंट में काम आते हैं। आपको बाद में जब रेजिस्टेंस पढ़ा दिया जाएगा तब बताया जाएगा कि नाइक्रोम मैग्नीन का यूज कहाँ होता है और क्यों करते हैं। आए सुन में, यहाँ डिटेल में बहुत नहीं बता रहे हैं। तो नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं, ये सब ऐसे मटेरियल हैं जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। आया बात समझ में? तो ये सब हीटिंग एलिमेंट हैं। तो एलॉय हो गया जिसमें करंट चल सकता है। उसके बाद आपका मेटल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है जिसमें करंट चलता है। इलेक्ट्रोलाइट, अभी सबका एग्जांपल सबको एक साथ समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट भी होता है जिसमें करंट चलता है। ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में, इंसान के शरीर में करंट चलता है, इसलिए करंट लगता भी है। ह्यूमन बॉडी जो होता है, जो इंसान का शरीर होता है, उसमें भी करंट चलता है, इसीलिए जब आप किसी वायर को टच करते हैं, अगर वायर ओपन होता है तो शरीर में करंट आ जाता है, करंट लग जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में, इंसान के शरीर में भी करंट चलता है। तो ह्यूमन बॉडी भी आपका कैसा बन गया? कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें करंट चल सकता है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ह्यूमन बॉडी आपका हो गया। उसके बाद आपका सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर का मतलब समुद्र, जैसे जिसमें सॉल्ट मिले हों, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट, प्योर वाटर ना हो। जैसे समुद्री पानी होता है, जो समुद्र का पानी, उसमें सॉल्ट वाटर होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कुछ मिला होता है, सोडियम मिला होता है, कैल्शियम मिले होते हैं। तो ये सब जो हैं, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। आया समझ में? एटसेट्रा, मतलब और भी हो सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें जिसमें करंट चल सकता है, सब कंडक्टिंग मटेरियल हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके बारे में अभी सब एक एक के बारे में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले इसका डिफिनीशन आपको समझा दूँ कि डिफिनीशन का मतलब क्या है। द मटेरियल इन विच चार्ज फ्लो कैन फ्लो ईजिली इज नोन एज कंडक्टर्स, जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो सकते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। आया समझ में? तो इसको हटा रहा हूँ मैं। अभी जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये बता दें आपको कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है? तो ये मान लो आप एक तांबे का वायर है, तांबे का तार है, कॉपर का, ये कॉपर का वायर है, कॉपर का। तो जब कॉपर का वायर होगा तो कॉपर के एटम से मिलकर बना होगा। भाई कोई भी वायर होगा, चाहे कॉपर का होगा चाहे एल्युमिनियम का होगा, वो कॉपर के एटम से मिलकर बना होगा। तो एटम में हम क्या दिखा दे रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस है, एटम में न्यूक्लियस रहेगा, और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ बस, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है। समझ बात? ये कॉपर है तो कॉपर के ऐसे कई एटम होंगे, कॉपर का वायर होगा, कॉपर के कई एटम से मिलकर बनेगा। तो इसमें मान लो 2-3 एटम मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3, और यहाँ पर उसके एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए, आउटर सेल का। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्लास, एक पॉजिटिव रॉड लेके आए, कोई भी पॉजिटिव रॉड ले आओ, ऐसा रॉड लेके आए जिस पे प्लस चार्ज होता है। अभी आपको समझाएंगे भी कि आप देखो सप्लाई में देखते होंगे, एक प्लस होता दूसरा माइनस होता, दोनों प्लस से बनाएंगे करंट नहीं चल सकता। अगर दोनों रॉड प्लस का बना दिए करंट नहीं चल पाएगा, दोनों रॉड माइनस का बना दिए तब भी करंट नहीं चल पाएगा। एक प्लस करना पड़ेगा, दूसरा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ मान लो एक पॉजिटिव रॉड बना दिए, एक यहाँ निगेटिव रॉड बना दिया। कैसे निगेटिव रॉड बनेगा भाई, एक रॉड ऐसे कोई बनाए, मान लो ये लाए कॉपर का रॉड और उसको कहीं से रब किया गया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। या एक एग्जांपल आपको पहले लेक्चर में समझाए थे, ग्लास,
ग्लास को कहीं से रब करके लाए तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो ये पॉजिटिव बन गया। प्लास्टिक लेके आए वो निगेटिव बन गया। आया यहाँ तक समझ में? तो अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कंडक्टर का मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंसुलेटर का। आया समझ में? तो यहाँ पर देखना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये न्यूक्लियस से बंधा होगा। बंधा का मतलब ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बाहर नहीं जाने देना चाहेगा। भाई एक प्लस चार्ज न्यूक्लियस खुद प्लस रखता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इसको क्या करता है, ये बॉन्ड कर, ये इसको बांध के रखता है, बाहर नहीं जाने देना चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो ये माइनस वाले को प्लस खींच के रखेगा, तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा। और जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसमें एक स्पेशलिटी होती है, इसलिए उसमें करंट चल भी पाता है। स्पेशलिटी क्या होती है, जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं सब में जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूज बने होते हैं। समझ में बात? जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बने होते आउटर सेल वाले, वो न्यूक्लियस से बहुत लूज बना होता, मतलब बहुत कम फोर्स उनके बीच में लगता है। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है वो बहुत ज़्यादा लगाता है। यहाँ पर ये वाला फोर्स बहुत कम है, बहुत लूज बना है इलेक्ट्रॉन। देखो लूज बनने का मतलब न्यूक्लियस से ये खींचा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा लेकिन बहुत कम फोर्स लगा के खींचता है। तो मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस इसको 50 न्यूटन से खींचा, 50 न्यूटन से खींच रहा है। अब देखना इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस रॉड लाए हैं, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये भी खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। इसके जब अगल बगल इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ये प्लस वाला क्या करना चाहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। अगर इसका ये वाला बहुत लूज बना होगा, मान लो ये 50 न्यूटन, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ ये 50 न्यूटन से बना है, इसने 50 से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बहुत कम फोर्स लगता है इसके बीच में। जैसे थोड़ा सा इसके इस रॉड को जब हम प्लस करेंगे ना तो इस रॉड के पास एक कैपेसिटी ये आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी प्लस रॉड वाले के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। और जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं, जो भी कंडक्टर्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत लूज बना होता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आए सुनिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। अब जब इसके ये इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, इसके पास कमी हो गई, तो इसके पास कमी होगी तो ये अपनी कमी को पूरा करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आया बात समझ में? और जब ये यहाँ से खींचना चाहेगा तो जब ये इसको यहाँ से खींच लेगा तो अब इसके पास कमी हो जाएगी। अभी आप समझना ध्यान से। और जब इसके पास कमी होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जब इसके पास कमी आएगी तो ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये क्या करेगा, माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इसकी कमी पूरी हो गई इससे, इसकी कमी पूरी हुई इससे, इसकी कमी पूरी हुई इससे, सबकी कमी पूरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ का? अच्छा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, कहाँ का पहुँचा है, यहाँ का पहुँचा है। आप समझना ध्यान से भाई, इसकी जो कमी हुई थी इसने पूरा कर दिया, इसकी कमी हुई इसने पूरा कर दिया, इसकी कमी हुई इसने पूरा कर दिया, और इसके पास जब कमी हुई इससे खींच लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है और कहाँ पहुँचा, यहाँ। समझ में आया बात? ये तार जो है एक माध्यम है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का। तार से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहीं नहीं जाता। अगर तार से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहीं जाने लगेगा तो धीरे धीरे तार ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला है, आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन माइनस से चलेगा किधर, प्लस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन चलने का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो फ्लो हुआ होगा तो ये चार्ज लेकर जाएगा, तो ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दिया। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। समझ में आया बात? जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा। भाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा तो चार्ज लेकर जाएगा, कितना, 1.6 × 10⁻⁹ 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो मल्टीप्लाई करके आप चार्ज निकाल सकते हो।
तो ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जिसमें से चार्ज फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को चलना अलाउ करते हैं, आप ये आप समझ सकते हो। ऐसे पदार्थ, जैसे मान लो यही पदार्थ है, ये मार्कर है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होकर चला गया इधर से इधर, तो हम बोल देंगे ये कंडक्टिंग मटेरियल है। और अगर इसने फ्लो नहीं होने दिया तो हम बोल देंगे इंसुलेटिंग मटेरियल है। आया समझ? तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से चार्ज को नहीं फ्लो होने देंगे, देखो चार्ज गया है यहाँ से यहाँ तक, बस तार एक माध्यम है इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने का। तार से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहीं नहीं जाता, तार का इलेक्ट्रॉन तार में ही रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है माइनस से प्लस की तरफ। जैसे ये बैटरी बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये प्लस पॉजिटिव राड होता है बैटरी में, आपको ये पता होगा, ये निगेटिव राड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ बल्ब लगा है एक बल्ब, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन देखना कहाँ से गया है, माइनस से। इलेक्ट्रॉन माइनस से ही चलेगा प्लस की ओर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, यहाँ सफिशियंट है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा माइनस से और उसके बाद इसके फिलामेंट में जाएगा और फिलामेंट को हिट करके इसको जलाएगा, जलाएगा मतलब इसको ब्राइट करेगा और ब्राइट करके फिर इस रास्ते से वापस आ जाएगा। तो इसीलिए दो वायर का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी आप कनेक्शन करते हो दो वायर यूज होता है। दो वायर क्यों होता है? एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करता है, देखना यहाँ से, और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वापस करता है। दो वायर इसीलिए लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कहीं भी कनेक्शन होता है दो वायर लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करता है, या तो आप ये बोल सकते हैं एक करंट को ले जाने का काम करता है, दूसरा करंट को वापस करता है। आया सुनिए? तो यहाँ से क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव बना दे, मान लो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव बना दिए, तो जब इसको भी पॉजिटिव कर देंगे तब क्या होगा, तो देखना इसके पास कमी हुई, ये खींच लिया, इसके पास कमी, उसने खींच लिया, इसके पास कमी, इसके ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा। तो इस बार देखो तो ये खींचेगा भी नहीं, देखो ये खींच भी नहीं पाएगा। आया समझ में? इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन, तार का इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, तार एक माध्यम है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वो रास्ता दे देता है जाने का। कुछ आया समझ में? इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना है तो इसके पास कमी है, इसके पास भी कमी है, तो ना इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा ना इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा, तो ना इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो पाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो पाएगा, तो करंट ही नहीं बनेगा। तो करंट बनाने के लिए या चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक पॉजिटिव राड चाहिए, दूसरा निगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला हो, दूसरा डोनेट करने वाला हो। दोनों माइनस लगा देंगे तो दोनों पर अधिक होगा, कोई अपना इलेक्ट्रॉन, देखना दोनों पे माइनस कर दिए, इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास अधिकता, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये भी देना चाहेगा, तो ना ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा तो चार्ज ही नहीं फ्लो हो पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में एक रॉड पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। पूरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब और वायर दो क्यों यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करता है, दूसरा वायर इलेक्ट्रॉन को वापस करता है। समझ में आया? तो ये होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। इतना है समझ? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऐसे मटेरियल जिसमें करंट चल सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसी से बनेगा करंट। तो ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है उसी को बोलते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। तो एग्जाम्पल में आपको भी लिखवाया था, एग्जाम्पल में ऑल मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद लिखवाया था एलॉय, एलॉय में भी लिखवाए थे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंसन। ठीक है? तो इसमें भी करंट चलता है, कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जिसमें करंट चलता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट, तो इन सब के बारे में बता चुके। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट समझा दे रहा हूँ क्या होता है। जो बैटरी के अंदर पानी भरा होता है, बैटरी के अंदर रहता है ना, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, दो राड होंगे बैटरी में, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, और बैटरी के अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। एसिडिक होता ना ये सब, H2SO4 भरते हैं,
समझ में आया? तो कई बैटरी में सबका अलग अलग है, केमिस्ट्री में मतलब सेल के बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया है। गैलोनिक सेल होता है, वोल्टीय सेल होता है। तो इसके अंदर जो भरा होता है लिक्विड, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, समझ में? और करंट चलने के लिए एक बात याद रखना, अगर करंट चलाना है तो करंट कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट बनता है, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से करंट बनता है। और अगर करंट चलाने के लिए क्लोज रास्ता होना चाहिए, ओपन रास्ता अगर होगा, ओपन पाथ होगा, करंट नहीं चलेगा। तो मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बल्ब लगाया और इलेक्ट्रॉन चला माइनस से प्लस, तो इसको इसे हिट किया, यहाँ से गया, इसको यहाँ हिट किया, और फिर जब इसको हिट करेगा ना तो ये इतना गर्म हो जाएगा कि ये जलने लगेगा, ब्राइट करने लगेगा, लाइट देने लगेगा। उसके बाद दूसरे से इलेक्ट्रॉन वापस लौट आया। तो ऐसा थोड़ी होगा कि केवल करंट यहाँ से यहाँ चलेगा, करंट पूरे सर्किट में चलता है। तो अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, अंदर आयन चलते। इसका मतलब क्या है? अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है। इसके अंदर आयन चलते हैं। वो जब आप 12th में आप जाओगे तो पूरा सेल के बारे में बताया गया, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कि सेल के अंदर आयन टूटते हैं, फिर आयन चलते हैं, इसलिए बैटरी चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, ये सब। तो यहाँ पर ना अंदर भी करंट चलता, क्लोज रास्ता होना चाहिए करंट का। करंट का अगर ओपन रास्ता हुआ, जैसे साइकिल का चैन होता है, ये साइकिल है और साइकिल का ये चैन है, अगर यही तोड़ दिया जाए तो ये चैन काम ही नहीं करेगा, साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे करंट का अगर रास्ता ब्रेक हुआ, दोनों वायर में से एक भी वायर टूट गया तो ये करंट चलना बंद हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, दोनों वायर में से एक वायर तोड़ दो, करंट चलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर भी करंट चलता है, बाहर भी करंट चलता है। तो अंदर चार्ज फ्लो हो रहा, करंट चलने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा है, ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देता है। ये भी कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल। ऐसे में ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, इतना है समझ। उसके बाद ह्यूमन बॉडी, आपका ये भी एग्जाम्पल है, ह्यूमन बॉडी। आप देखते हो कि किसी वायर को ऐसे ओपन वायर हो, ओपन का मतलब इस पर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है। अब करंट के पास स्पेशलिटी होती है, करंट को जितना आप रास्ता दोगे उतने रास्ते से करंट फ्लो हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं देखना, ये वायर है और हमने यहाँ पर हाथ से ऐसे टच कर दिया, ओपन वायर है ये, ओपन वायर, और हमने हाथ से यहाँ पर टच कर दिया। जैसे टच करेंगे क्या होगा, करंट जैसे यहाँ जा रहा था, एक रास्ता करंट को इधर भी दिख जाएगा। भाई जो मानव का शरीर है, इंसान का शरीर, वो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसमें करंट चल सकता है। तो जैसे यहाँ टच करेंगे तुरंत करंट इधर भी भाग आएगा, तो इधर भी जाएगा, इधर भी भागेगा, तो इसलिए करंट लगता है। तो इंसान के शरीर में करंट चल सकता है, जैसे पानी होता है वैसे करंट भी फ्लो होता है। जैसे मान लो एक पाइप है और एक रास्ता हमने ऐसे दे दिया तो पानी इधर भी फ्लो होगा, पानी इधर भी फ्लो होगा, समझ में बात? तो इधर रास्ता दे दिया, इधर भी फ्लो होगा, इधर भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर ऐसे मानव का शरीर, इंसान का शरीर भी होता है, जैसे टच करेंगे करंट को रास्ता मिलेगा, तुरंत भागता हुआ चला आएगा। तो इंसान के शरीर में भी करंट चल सकता है। इंसान जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग मटेरियल होता है। समझ में आई इतना कहानी? तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है? दूसरा एक स्पेशलिटी और होती है कंडक्टिंग मटेरियल में, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, एक और स्पेशलिटी इसमें होती है, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ, कंडक्टिंग के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब बहुत मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समझ में? तो इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है वो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना अच्छा करंट बनाएगा। तो जब आपको इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन बताने लगेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, सब कुछ कहानी वहीं सुनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से ये हो गया। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या, अगर कंडक्टिंग जानेंगे तो इंसुलेटिंग बहुत आसान है। इंसुलेटर्स
द मटेरियल इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजिली, जिसमें चार्ज ईजिली आसानी से फ्लो ना कर पाए, इज नोन एज इंसुलेटर। जिसमें चार्ज आसानी से ना फ्लो कर पाए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब फ्लो करेगा। तो ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज आसानी से ना फ्लो कर पाए उसको कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो ये इंसुलेटर है, कोई प्लास्टिक है या कोई रबड़ है, प्लास्टिक है या रबर है कोई, या एयर है, मान लो पूरा एयर यहाँ पर है और हमने यहाँ लगाया पॉजिटिव रॉड और यहाँ लगाया निगेटिव रॉड, समझा। इसके भी एटम होंगे भाई, ये भी एटम से मिलकर बना होगा। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दे रहा हूँ। कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी मटेरियल होगा, एटम से ही मिलकर बनेगा। मान लो एयर ही है तो उसके पास एयर के मॉलिक्यूल होंगे अपने। तो यहाँ से देखना, एयर में जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसमें एक स्पेशलिटी ये होती है, ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के होते बहुत स्ट्रांग बॉन्डेड होते, बहुत मजबूती से बने होते हैं, बहुत लूज नहीं बने होते। कंडक्टिंग में इसलिए देखो, कंडक्टिंग मटेरियल में बहुत लूज बने होते हैं, इसी का फ़ायदा उठाया गया और उसमें करंट फ्लो करा के देखा गया, तो करंट फ्लो होने लगा तो बोल दिए कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे वुड हो गया, लकड़ी, तो लकड़ी में अगर लकड़ी में करंट चलता तो लकड़ी का वायर बना देते और आसान होता, भाई सस्ता पड़ जाता, समझ में आया बात। लेकिन लकड़ी में करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो जितने इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन इतने मजबूती से बने होते हैं कि जब ये इसके पास पॉजिटिव रॉड लाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाते, इतना मजबूत बना होगा। देखो, दो फोर्स लगेगा इसमें, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। भाई मान लो ये न्यूक्लियस जो है, ये वाला इस पर फोर्स लगाया 1000 न्यूटन और इसने लगाया 50 न्यूटन, नहीं खींच पाया। और जब नहीं खींच पाया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, ना फ्री हो पाया ना बाहर आ पाया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होगा तो इसके पास कोई कमी नहीं होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। देखो कंडक्टिंग मटेरियल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया तो ये, इसके पास कोई कमी नहीं, तो ये भी नहीं खींचेगा इसको। और जब इसके पास नहीं कमी होगी तो इधर से नहीं आएगा, इसके पास नहीं कमी होगी तो इधर से नहीं आएगा, और जब इसके पास कोई कमी नहीं होगी तो ये इधर से नहीं आएगा। कुछ आया बात समझ में भाई। ये इसके पहले वाले में भी देखे होंगे एग्जाम्पल में, ये इधर जाएगा तब ये इधर आएगा, तो ये इधर नहीं गया, ये इधर नहीं गया तो ये इधर भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे, इसका मतलब माइनस वाला यहाँ पर इसके पास अधिक था इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, देना चाहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसके पास कमी है, लेकिन ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना अलाउ ही नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से जाने ही नहीं देगा। कब जाने देता, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता। तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं होने देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर डिफिशेंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर नहीं जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहीं पर पड़ा रह जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, तो ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं उसे कहते हैं इंसुलेटर। समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका एयर हो गया। भाई एयर में करंट, एयर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसीलिए देखो एयर में करंट नहीं चलता। अगर एयर में करंट चलने लग जाए ना, तो हम चलते हैं तो हमको भी करंट लगने लगेगा। तो एयर जो होता बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एयर हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, आपका वुड हो गया, रबर हो गया, प्योर वाटर में भी करंट नहीं चलता, प्योर वाटर, ठीक है। तो ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है, ऐसे मटेरियल जिसमें करंट नहीं चल सकता, जिसमें चार्ज नहीं फ्लो होने देता, ये अपने अंदर से चार्ज नहीं फ्लो होने देगा। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बैटरी हमने बनाया और बैटरी में एक रॉड लगाया पॉजिटिव और एक निगेटिव।
अब यहाँ से हमने क्या किया, एक लकड़ी का वायर बना दिया, तांबे का नहीं बनाया, लकड़ी का वायर बना दिया और यहाँ एक बल्ब लगा दिया। एक लकड़ी का वायर लगाया और यहाँ एक बल्ब बना दिया। अब बताना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ दिखता है, तो इलेक्ट्रॉन चलना चाहेगा इधर से इधर, और जब चलेगा तो ये बल्ब जलेगा। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर इस बल्ब को हिट करेगा, फिर इधर से आएगा। लेकिन ये लकड़ी जो है वुड है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को चलना अलाउ ही नहीं करेगा। हमने क्या किया, वुड का वायर बना के रखा है, लकड़ी का तार बनाया है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं होने देगा। तो जब यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा तो ये जल नहीं पाएगा, और ये जलेगा नहीं तो इधर से भी नहीं आ पाएगा। तो अगर लकड़ी का वायर बना दे तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, और जाने नहीं देगा तो बल्ब जलेगा नहीं। आया सुन में? तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। जो फ्लो होने देंगे उनको बोलते हैं कंडक्टर। अब इंसुलेटर क्यों पढ़ना पड़ा? भाई देखो, कहीं करंट फ्लो हो रहा है, अगर वायर ओपन है और हमने टच कर दिया तो हमको भी करंट लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कवरिंग करते हैं। कवरिंग का मतलब इसके ऊपर लेप लगाते हैं ऐसे प्लास्टिक का, कि करंट ना लगे हमको। लेकिन आप हर वायर पे प्लास्टिक की कवरिंग होती है कि करंट ना लगे। तो पता तो होना चाहिए किसका, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिस पे करंट नहीं लगेगा। भाई अगर हम मान लो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर कंडक्टिंग का लेप चढ़ा दिए तब भी करंट लगेगा। तो हम इंसुलेटर का जब लेप चढ़ा देंगे, कवरिंग कर देंगे, तब हम हाथ लगाएंगे ना, तो अब देखना करंट ऐसे चल रहा है। ये प्लास्टिक की कवरिंग है, ये वाला प्लास्टिक की कवरिंग है, और हमने हाथ यहाँ लगाया तो करंट तो ये ऐसे जाएगा, जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये प्लास्टिक जो है वो अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करेगा, और अलाउ नहीं करेगा तो हम जब इधर नहीं आ पाएगा तो हमारे हाथ में नहीं आएगा। कुछ आया समझ में? तब करंट नहीं लगेगा। तो जितना ज़रूरी है आपको कंडक्टिंग मटेरियल, उतना ही ज़रूरी आपका इंसुलेटिंग के बारे में भी जानना है कि इंसुलेटर क्या होते हैं। तभी तो आप स्विच बनाते हो। देखो, स्विच बनाते हैं, किसी भी मतलब सर्किट पे स्विच बना होता है बोर्ड में, तो स्विच बनाते तो पता तो होना चाहिए कि स्विच किसका बनाए कि करंट ना लगे, क्योंकि अंदर बोर्ड के अंदर करंट चलता रहता है। और स्विच अगर कंडक्टर मटेरियल का बना दिए, तांबे का बना दोगे तुरंत करंट मार देगा। तो ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जिसमें करंट ना आता हो। आया बात समझ में? तो ये था इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग मटेरियल। और इसमें एक और क्वालिटी होगी, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सब समझ में आया आपको? तो ये कहानी थी पूरी कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। हम आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा सकते थे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस में करंट चलेगा, किस में नहीं चलेगा, चार्ज फ्लो होता उसका मतलब क्या होता है, ये सब था। ठीक है।